बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आवाज़ आपको खुद ही सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं 15-20 दिनों से कन्वेंशन और क्रूसेडों में कलाम सुना रहा हूँ, तो गला जो है वो इतना वो नहीं है, तो समात खुली रखें अगर आप सुनना चाहते हैं। आवाज़ आ रही है? आए निकाले मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका नामा बाप नामे बाप में लिखा है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। कब का अंधा था? जन्म का अंधा क्या होता है? पैदाइशी अंधा। और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, क्या रबी किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ? इस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना उसने गुनाह किया था और ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उस पर ज़ाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक अंधा है, जन्म का अंधा है, और यीशु के पास आया है। तो शागिर्दों ने सवाल किया है कि किसने गुनाह किया, क्योंकि अब भी और उस यीशु के दौर में भी यहूदियों में एक गलत कंसेप्ट था कि अगर कोई बीमार होता है, आज भी यही है, तो हमारा ध्यान एकदम किस पे जाता है कि किसी गुनाह की वजह से बीमारी। किसी लंगड़े को देखे, अंधे को देखे, इवन जब खादम बीमार हो जाते हैं तो लोग क्या समझते हैं? है गुनाह की है। और ये एक गलत तालीम है। कभी हो सकता है लेकिन हर दफ़ा नहीं, कि ज़रूरी नहीं किसी के पास माली शॉर्टेज है, किसी का कद छोटा है, किसी के घर के हालात अच्छे नहीं हैं, किसी की एजुकेशन कम रह गई है, कोई बंदा माली तौर पर नहीं आगे बढ़ सका, या किसी के औलाद की कमी है, तो हम ये समझते हैं कि खुदा इससे नाराज़ है। ये भी जन्म का क्या है? अंधा है। लोगों का क्या ख्याल है? अगर यहाँ कालवों के लोग होते जहाँ ये शागिर्द थे, वो भी क्या सोचते? इसके माँ बाप ने गुनाह किया। बोलो ना नाल, यहाँ यही हम सोचते हैं ना। तो पहली अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें हम सब। ज़रूरी नहीं कोई बीमारी, कोई मसला गुनाह के सबब से हो, बल्कि ये मसला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बीमारी क्यों आई? खुदा के नाम को जलाल मिले। अब किसी को बंदा कहे कि भाई जी ये बीमारी इसलिए आई जो फलाना बंदा नू खुदा ने बरकत इसलिए नहीं देती ताकि खुदा का कोई मनेगा? क्योंकि अभी हमें कलाम की इतनी समझ, खादमों को भी कईयों को नहीं समझ। वो बाह ये दसी आउंदे ने, भाई जी यीशु ना आओ ते बरकतां पाई जाओ, ते समान खुली जाए, चीज़ें कही जाए, फिर कईयां ते नहीं खोलता, वो फिर थोड़ा खोलता है, तो कई बेचारे फिर वापस चले जाते। वजह क्या है? उन्हें तालीम नहीं सही मिली। यीशु ज़रूर बरकत देता है, यीशु ज़रूर बरकतें देता है, लेकिन कभी कभी इंसान को शॉर्टेज भी आने देते हैं, कभी कभी कमियां भी आ जाती हैं,
کبھی کبھی مسئلے بھی آ جاتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے مسائل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان مسائل میں بھی خدا اپنا جلال. خدا کا بندہ موسیٰ, خدا کا بندہ موسیٰ کتنا پڑھا لکھا تھا؟ بہت زیادہ. مصر کے تمام علوم اسے, علم کی جگہ علوم ہے, تو کیا تھے؟ تمام علوم اس کو آتے تھے, لیکن وہ دی ایک کمی سی کی زبان سے بولنے. وہ کہنے لگا خداوندہ جدو خدا نے انہوں بھیجن لگا نا تو انہوں نے کہا خداوند میں تو بول نہیں سکتا, میں میری زبان ٹھیک نہیں ہے. تو خدا نے کہا تیرے بھائی ہارون کو تیرے ساتھ بھیج دوں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ خدا نے دی زبان کیوں ٹھیک نہیں کی تھی؟ موسیٰ ساری عمر ایسے ہی بولتا رہا, شریعت لکھ دی, آسمان کے حکم اسے ملے, پرانے عہد نامے میں نبیوں میں سے بڑا نبی خدا کا بندہ موسیٰ, لیکن زبان ہے. مجھے یہ بتاؤ جب توتلا شخص کوئی بولے گا تو آپ میں سے کتنے ہنسیں گے؟ ہے پر خدا نے کس کو چنا؟ کیا اس وقت بڑے بڑے جو ہیں اگر الیکشن ہوتا اور موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون کھڑا ہو جاتا تو کس کو آپ ووٹ دیتے؟ ہاں یہ انسانی سوچ ہے. انہیں کہنا بھائی جی یہ تتلے شخص نے کیا کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. لیکن سنیں خدا کا طریقہ کار فرق ہے. خدا کمزوروں کو, ناتوانوں کو, بے وقوفوں کو جو ہے اور جو جاہل ہیں, جو بڑے کم عقل ہیں, جن کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے, لیکن خدا نے حقیروں کو, بے وجودوں کو چن لیا ہے تاکہ عقل مندوں کو شرمندہ کرے. آمین آمین آمین. ہم خدا کی مصلحت کو نہیں سمجھتے, ہم خدا کی کئی دفعہ قوت کو نہیں سمجھتے, ہم خدا کے کاموں کو کئی دفعہ نہیں سمجھتے, اور ہم ہوتے تو ہمارے سارے ووٹ کس کو جاتے ہیں؟ ایک طرف موسیٰ کی ہوتی باسکٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, تو ایک طرف وہ ہے باکس, ایک طرف باکس. موسیٰ کے باکس سے کتنے ووٹ نکلتے ہیں؟ اپنا ووٹ. پھر وہ اپنا تو بھی نہیں پا رہا کیونکہ خدا نو کہہ رہا تھی نہ خدا منو نہ بھیج, میں تو بات اس کا اپنا بھی نہیں نکلنا تھا. لیکن خدا ان کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے جن کا اپنا ووٹ بھی نہیں ہوتا, جو آپ بھی اتنے کنفیڈنس نہیں ہوتے, جن کے پاس اتنا اعتماد نہیں ہوتا, خدا ان کو بھی چن لیتا ہے, خدا ان کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. تو خدا نے کہا اب جب یہ اندھا گھومتا ہوگا گاؤں میں, شہروں میں, سارے کہتے انہیں کنا بچارا ہی, پتہ نہیں کنے گناہ کیتا ہی. اور شاگردوں نے تو پوچھ ہی لیا کہ کس نے گناہ کیا ہے؟ کیا جواب تھا؟ نہ اس نے کیا نہ. یہ خدا کا جلال ہے. کبھی کبھی کو کمزوری خدا کا جلال بھی ہو سکتی ہے, کبھی کبھی کسی چیز کی شارٹیج خدا کا جلال بھی ہو سکتی ہے, کبھی کبھی خداوند کی حضوری میں ایسے لوگ بھی جو بڑے کم تر سمجھے جاتے ہیں وہ بھی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. آمین آمین. کہاں یسوع کی ہستی, ابھی ہم بات کر رہے تھے, کہاں یسوع کی ہستی اور کہاں وہ عورتیں جو اس کے نسب نامے میں آ گئی. راہب فاشا وہ بھی اس کی نسل میں, کوئی شامل کر دیا ایسی عورتوں, دسو جی ہے؟ اس سے لی گاؤں یہ میرے یسوع دا کمال ہے, کمزوروں کو بھی چن لیتا ہے, کمزوروں کو چن لیتا ہے, ناتوانوں کو چن لیتا ہے. یسوع ساڈا بڑا سونا چ. آمین. جڑے عام لوگ نے وہ وڈے وڈے سونے سونے لوگوں نو چنتے ہیں. یسوع یہ نہیں بھی یسوع سونے نو چھڑ دیندا ہے, لیکن یسوع دلاں نو ویندا ہے,
ਯਸੂ ਰਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ, ਯਸੂ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि खुदा दा जलाल। फिर यीशु ने क्या किया, वो जब बंदे को लाए तो लिखा है ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी फिर क्या किया, यीशु ने उसको कैसे शिफा दी, मेरे साथ रहिए, कैसे शिफा दी, मट्टी जमीन पर क्या किया, थूका, हाँ, फिर लगाई, शिफा हो गई, शिफा हो गई, शिफा हो गई। यीशु ने मिट्टी लाई है, यीशु ने मिट्टी लाई है, अगे ना बढ़ो, किने मिट्टी लाई है, पर शिफा साढ़े हुंदे ते मिट्टी लगी भज जाना सी, यीशु मिट्टी लाई है पर लगी फिर मिट्टी ही रहनी सी, हैं अज कईयां दे मिट्टी ही लगी है, बस अगली गल तो मननी ही नहीं, की लगी है, मिट्टी लगी है, आओ तालियां बजाओ गीत गाओ, बस मिट्टी लगी, गल नहीं मननी, गल पर यीशु ने इस अंधे नूं क्या, बाजियो गाओ ना सुनो, अंधे नूं क्या, जा शलोक दे हौज चों जाके तोल है। अच्छा ये एक अन्ने नूं कहा जाए जिन्हों अगे नज़र नहीं आउंदा ते जे थोड़ा बहुत नज़र आउंदा तो उहदे उत्ते मिट्टी लाती ते फिर आख्या हुण तू है ते जावे किनू, ना नज़र आए ना कोई बंदा दिता, चाहिदा ही ना जे साढ़ियां च कोई सियाणा हुंदा तो की कहंदा पहलों यीशु को बंदा नाल दे, हैं पहलों मेरे ते की लगा नाल ला, बंदा नाल ला, मेरा हाथ पकड़े, मनु श्लोक दा होर कोई नहीं तो यही कहंदा, यीशु मैनू श्लोक दे हौज दा की पता ही, मैं कितों श्लोक दा हौज लभदा फिरां, मैं वेख्या ही नहीं ना मेरियां अखां ने, मैं उत्थे कित्थे जाना श्लोक दे हौज। इंसान को बहाने बहुत ने, इंसान को बहाने बहुत ने, क्यों कादश, इंसान को बहाने बहुत ने, बहाने बड़े मारदा, बहानियां दा मास्टर है, बहानियां दा मास्टर है, बल्कि हैड साडा एक बंदा कहंदा प्रिंसीपल ने, कौन है, क्या बहानियां दे कई प्रिंसीपल होंदे ने, बड़े बहाने उन्हां को होंदे ने और ईमानदार को भी बड़े बहाने ने, है ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਲਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੋ, ਪੜੋ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਬ ਚ, ਬਿਮਾਰ अंधे, अंधिया हौज नजर आउंदा ही, मेरे नाल रहो, अंधिया है ते इसलिए फरिश्ता आउंदा सी, उन्हां नूं बेचारियां नूं पता ही लगदा, वो टोंदे टोंदे जो नच कर को होर चला जांदा। फिर लंगड़े अगर हौज हिल भी रहा होवे ते बंदा जिहड़ा लंगड़ा है वो जा सकदा, वो भी नहीं जा सकदा। फिर पंज मुर्दा लोग किहड़े हुंदे ने, हैं मंजे दे पे पैरालाइज लोग, है ना हिले जोगे ते ना, ये तिने ही लोग की सन हौज दे किनारे ते तिने ही नहीं जा सकते ते पे सन, ये भी अन्ना सी, इनू की क्या याद रहे, जब यस्सु कोई हुक्म देता है, कलाम कोई हुक्म देता है, जो हुक्म मानेगा उसकी ज़िंदगी में बरकत भी आएगी और उसकी ऊपर ज़िंदगी में शिफा भी आएगी। मट्टी सान दी है, मट्टी लगा दी है, मट्टी क्योंकि शिफा खुदा के कलाम में है, शिफा
मैं रात को ही बता रहा था, वो ये ते कलाम एडी ताकत रखता जो ये ते किसी गधी भी बोले तो भी ताकत रखती। गल गधी दी नहीं, गल जिहड़ी उहदे अंदर कलाम है वो है। ते कलाम तुहानूं वड्डा बनाउंदा जो। किन्ने वड्डा बनना चाहुंदे ते की बनाएगा? वड्डा खादम किहनूं कहिंदे ने? जिहदा कलाम दा दे बरकत हुंदी है जिहदे कोल, तो उहनूं कहंदे ने भाई जी हुण साडे बड़ा वड्डा खादम आ रिहा है, साडे को बड़ा वड्डा। ते मैं अज तुहानूं ये भी दसना चाहुंदा, एक बच्ची नमान दे दौर च छोटी, किड्डी बच्ची, मैं एक जगह कलाम सुना के आया, छोटा मुंह वड्डी गवाही। मुंह क्योंकि बच्ची का मुंह सी ना, है की सी छोटा पर गवाही वड्डी। तो ते कलाम जदों होया ते बादशाहियां हिल गईयां। बादशाही लिया कि नहीं? किन्ने हिलाया? ते साडे घरां नूं भी, साडी जिंदगियां नूं भी, साडे भैण भरावां नूं, सानूं भी खुदा दे कलाम ने हिलाउणा जो, बरकत भी इहने देनी जो। लेकिन असी लोग गीतां च बहुते खुश ते कलाम वारी बाजियो दस तो ना, तुसी किहड़े करदे हो? लोकां दी गल वो की करदे ने? कलाम जो वेखो जिन्नी देर तमीना गाउंदी रहिंदी है, हाँ भी बुला लेंदे ना, फिर लोकी वाह वाह जाते हैं, जिन्हें नहीं भी जाना वो भी चला जाता है, तालियां मार गीत गा सब कुछ, वो खुश रहिंदे ने। फिर जदों उठ के वो गीत बंद कर देंदी है, अद्धे प्रस्तार तो वैसे ही चले चुले जाते हैं, बाद चो नज़र नहीं आते, तो उन्होंने विचों अद्धे लोग भी भज भुज जाते हैं ना। क्यों जी भाजी इंज ही है कलाम सुनने वाले किन्ने रह जाते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਲਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਹੌਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯਰਦਨ 'ਚ ਹੀ 7 ਗੋਤੇ ਲੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਦਰਿਆ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। तो उन्हें क्या भी मैं कई दफ़ा ना, लेकिन सुनिए उन दरियाओं पर खुदा का कलाम नहीं हुआ था, यरदन के साथ खुदा का कलाम था, इसलिए यरदन में शिफा थी। शिफा शलोक के हौज में नहीं थी, शिफा कलाम में थी, क्योंकि कलाम हुआ था जा शलोक के हौज पर जाकर धो ले, और उसने धोया और उसकी आंखें खुल गई। जो कलाम खुदा करता है, बेटी इधर वेख, तू इधर नूं वेखण नहीं। जो खुदा कलाम करता है कि उधरों परमिशन लैनी है कि गल ठीक होण दी है कि नहीं, वो परमिशन नहीं हो, उत्ते परमिशन नहीं। यसू कलाम किधर है? पर कलाम खुदा का कलाम है। जब कलाम होता है, कलाम में कुदरत पाई जाती। गीत भी गाने ना, कलाम में कुदरत पाई। मैं बड़ा नहीं हूँ, जो मेरे अंदर कलाम है वो लोगों को शिफा देता है, वो आपकी बरकत है, वो आपकी ताजगी है। इस अंधे को कहा जा शलोक के हौज पर क्या कर ले, अगर वो ना धोता, और कई लोग नहीं धोते इसलिए बेबरकते रहते, वो यस्सु के पास आते हैं, मट्टी सानी होती है, मट्टी लगा दी जाती है, पर अखा। अच्छा मैं तुहानूं ये तो भी दसे, असीं ते उस अन्ने दे चक्कर च हां, पर चर्च च भी बड़े अन्ने जो। थले लिखिया है, पढ़ो, ये तो दसना है तुहानूं अज। इस अन्ने ते ही ना रहो। की लिखिया है? लिखा है जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं। क्योंकि दुनिया के अंदर क्या है? अंधेरा है, अंधापन है। शागिर्द यस्सु ना 3.5 साल रहे,
ਕਿੰਨੀ ਸੈਮਨਰੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਸੈਮਨਰੀ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਮਨਰੀ। मोबाइल आ वाला नहीं, मोबाइल का क्या मतलब? ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੈਮਨਰੀ। क्या? चलती फिरती सैमनरी, वो ये मतलब है। तो वो कौन सी सैमनरी थी? नहीं, उन्होंने की मत देखो पारी साहब सानू दस गया मोबाइल सैमनरी। तो मोबाइल तो मरादा वाला मोबाइल नहीं, टच वाला नहीं, नहीं ना नंबर वाला, कौन सा? चलती फिरती। तो वो सैमनरी की 3.5 साल। पर आपको पता है एंड में लिखा हुआ है तब यस्सु ने उनका ज़हन खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझे। कितने साल बाइबल पढ़ी? और आम टीचर को नहीं पढ़ी, यस्सु टीचर को पढ़ी। कई बार फखर होंदा ना सानू, भाई जी असी फलाने दे स्टूडेंट हाँ, फलाने दे शागिर्दां। और मैं आख्या भाई फलाने फलाने दे शागिर्दां दा गल नहीं बनती। अंदर एक दा कि तेरा कोई अपना राबता खुदा ना है। तू गमलीएल दा भी शागिर्द होए, उहदे नाल की फर्क पैंदा है? लियाकत कैसर दा शागिर्द होए, उहदा की फर्क पैंदा है? किसी होर दा शागिर्द होए, उहदे नाल की फर्क पैंदा है? फर्क पैंदा है तेरा अपना खुदा नाल की राबता है। आमीन आमीन आमीन। हमारे सैकड़ों खादम काम कर रहे हैं, वो कई हमें कहेंगे कि हम आपके क्या हैं? शागिर्द हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। या कई बार असी फखर करने असी फलाने दे चर्च दे मैंबर हाँ। जड़ा कोई वड्डा खादम हुंदा है, असी फलाने चर्च दे मैंबर हाँ। एक भैन सी वो आई कहन लगी मैं ना नहीं लेंदे, तुसीं उन्हां नूं जाणदे हो, मैं फलाने चर्च दी मैंबर हाँ। हथ रखिया दे विचों मैंबरी होर ही निकल आई अंदरों। केड़ी बदरू हासिल हो गई तो मैंबर की। तो मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि आप खुदा के उस कहने में हैं, खुदा का हुक्म है, आपका को पर्सनल खुदा से राबता है, आपका ज़हन खुला है। कितने सालों के बाद इनका ज़हन खुला? कितनी सैमनरी की थी सी? टीचर कौन सी है? यस्सु तो टीचर वड्डा कोई है? बोलो जी, कोई टीचर वड्डा यस्सु दा? ये कोई पता नहीं जो कि तुसी टीचिंग भी लै आओ तो ज़हन अजे भी। तो उन्हें फखर यही करी जाना है भाई जी असी पढ़े हाँ, असी सीखे आए। मैं कहा जी तुसी सीखे है हैड नॉलेज है, हार्ट नॉलेज नहीं आया। हेड नॉलेज है, हार्ट नॉलेज मुकाशफा कोई नहीं है, अंदर गल कोई नहीं है, अंदर गल उंजी है। और मैं आप अपनी बेटियों को, बहनों को, भाइयों को कहना चाहता हूँ ये इधर की बात है। यीशु किन्नू वेंदा है? यीशु को किसको देखता है? हम जितने बैठे हुए हैं, हम किड्डे सोने लग रहे हों, जो मर्जी हमने पहना हो, जो मर्जी हमने खाया हो, जिस फैमिली से हम बड़ी देर गए, लेकिन खुदा ने उसको नहीं देखना, खुदा ने हमारे दिल को देखना है। जब खुदा हमारे दिलों को देखता है वो उसके हिसाब से बरकत देता है। तो यहाँ बड़े अंधे थे, एक अन्ने नूं शिफा दे के दरअसल तालीम यीशु दे रहा सी कि मैं ही दुनिया का नूर हूँ जो रोशनी दे सकता है। और ये रोशनी कब मिलती है? जब कोई सच्ची तौबा करता है। फिर शलोक दे हौज च पानी दा अखां कई मट्टी सानी रखते ने, अखां नूं मट्टी लाई रखते ने, ते अगला काम धोंदे शोंदे हुक्म हुक्म हुक्म। ते मैं अज उन्होंने भी कहना जिन्ना नहीं मनिया मान लो। यही सोचते रहो चल यस्सु ने मिट्टी ला दी है हुण मैं सजाखा हो जाऊंगा, पर किदों हो गए? जदों धोएंगे नहीं। जब हम धोते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसने अच्छा फिर इसको शिफा हो गई। हुण कईयां नूं शिफा हो जाए फिर भी मुसीबत पै जांदी। वो जो शिफा हो गई, जन्म दा आंदा सी। कलाम नूं अगर पढ़ो थोड़ा जिहा कलाम नूं पढ़ो। की लिखिया है? 8वीं आयत, पास पड़ोसी जिन जिन लोगों ने पहले उसको जी जी पढ़ते जाओ।
کیا لوگ کیا کہنے لگے جی؟ لا شفا ہوگی لوکاں لئی جب پی گیا جدوں کہ ٹھیک شفا ہو جائے نجات پا جائے پانی دا بپتسمہ لے جائے لوکاں نوں بھی مسئلے پیدا ہو جاندے جو اونی دیر نہیں مسئلے پیدا ہونے شیطان نوں اونی دیر اگ نہیں لگنی چرچ آؤندے رہو تالیاں بجاؤندے رہو ٹولکیاں کٹدے رہو او دے نال شیطان نوں کوئی فرق کدن فرق پینا ہے جدن تینوں صحیح شفا ہو گئی کیڑی شفا اندر دی نجات مل گئی گناہ تل گئے یسو دے بندے بندیاں بن گئے خدا دے بندے بن گئے ادوں باہر بھی اگ لگ جانی جو تے شیطان نوں بھی ہن لوکاں چ بحث چھڑ گئی کی بحث چھڑی ہے ادھے آکھنے دا ہم شکل ہی مطلب کیا کی رہے سی وہ اندھا کدی شفا جنم داندہ کدی ٹھیک وہ یہ کام نہیں ہو سکتا پر یسو نے ثابت کیتا میں اندھوں کو بھی شفا دے سکتا اور دراصل یسو یہ کہہ رہا سی اوے انیوں فقیو فریسیو انیوں عقل دے انیوں میں تینوں بھی شفا دے سکتا کیڑی شفا عقل دے ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا اس کا نام تھا جیٹھو انا جیٹھو میں اپنے ابا جی نے پوچھا بزرگ تھے وہ تو میں کہا ابا جی یہ تے دوویں اکھاں موجود نے یہ تے اکھاں دوویں تینوں کیوں آندے نے جیٹھو اندھا انا آندھا یہ عقل دا نہیں تے جنہیں توبہ نہیں کر دے کی ہوندے نے یہ لکھا ہوا ہے نا بائبل میں لکھا ہے اس جہاں کہ خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دی ہے وہ ان آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے وجہ کیا ہے کیونکہ ان کی عقلوں کو کیا کر دی ہے یہ جو نشے میں چلے جاتے ہیں یہ کیا ہے پٹھے پاسے نوں چلے جاندے نے عقل دے اور پھر آپ روتے ہیں میرا بیٹا ادھر چلا گیا ہے وہ سنتا نہیں ہے وہ مانتا نہیں ہے کیونکہ ان کی عقلوں پر شیطان نے کیا ڈالا ہوتا ہے لیکن یسوع دنیا کا نور ہے وہ جب آتا ہے وہ نور بن کر آتا ہے روشنی ہو جاتی ہے اور پھر جب روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں اور میں نے اپنی خدمت میں بہت سے نشے بازوں کو شفا پاتے اور ان پر روشنی آتے دیکھی ہے آمین 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 میں نے گواہی سنائی ہے کئی دفعہ شاید یہاں بھی سنائی ہو ہم ایک دفعہ ہمارے کراچی شہر میں 7 کلموں کی میٹنگ ہوئی جب ایسٹر قریب ہوتا ہے تو 7 کلمے سنائے جاتے ہیں گڈ فرائیڈے والے دن ادھر بھی سنائے جاتے ہیں کہیں تو ہمارے کراچی میں بہت سنائے جاتے تو انہوں نے ایک دن 2-3 دن پہلے ہی کلموں کی میٹنگ کر لی اور کراچی کے جو منجے ہوئے خادم تھے ان کو انہوں نے بلایا اور بڑی دنیا اکٹھی کی کہ کلموں کے بارے میں کلام سنائیں ہر خادم جو چوٹی کا خادم ہے وہ وہاں پر آیا مجھے بھی بلایا گیا میں بھی چلا گیا چھٹا کلمہ میرے پاس تھا چھٹا کلمہ تمام ہوا وہ میرے پاوے کہ تینوں بھی یاد ہے میں بھی واہ لکھیا پادری پورا زور لایا انہوں نے کلمہ سناؤں تھے 4-5 گھنٹے انہوں کلمے سنائے تے جدوں میری واری آئی بیٹھیا تے میں اٹھن لگا تے میری بیلٹ ٹوٹ گئی جدوں بیلٹ ٹوٹ جائے تے پینٹ بھی میری ٹلی ہن پینٹ بھی ٹلی تے بیلٹ بھی تے ایڈا کسی میں ایتھوں پھڑ کے نا اینج تے ایتھے کھلوتا رہا ہلیا نہیں میں اسی بھی تیز ہاں ہلیا پر کلام بھول گیا من کلام اڈ گیا کلام سارا ہی کلام اڈ گیا میں 10-15 منٹ سنوں کے لیکن میں تینوں دسنا چاہنا مینوں نہیں پتا میں کی سنایا کیونکہ جدوں مسئلہ ہی انج دا ہو گیا کہ کلام اتنے کہدا رہنا سی لیکن خدا کی قدرت کیا ہے
हम घर आ गए, मीटिंग ख़त्म हो गई, घर आ गए तो मुझे जिसने मीटिंग करवाई थी उसका फ़ोन आया, कहने लगा पारी साहब के हुए थे, आपका नाम फर्स्ट निकला है। मैं आख्या यार एडे मजे हुए खादम, मेरी बेल्ट टुट गई है, मेरा कलाम ही उड़ गया, मैं फर्स्ट क्यों आ गया। साथ उसने कहा पारी साहब एक गवाही भी है, एक वहाँ शख्स है आपने जब कलाम सुनाया था तो उसने तौबा कर ली, और उसके वो कलाम जो शराब निकालते हैं उनके क्या होते हैं, और शराब दे जड़े हैं गुत्थे जड़े होंगे ने की आते हैं उत्थे दे गुत्ते आते हैं, कलाम दे गुत्ते कराची च जड़े कलाम वेचता और वेचते हैं शराब बड़ी, तो वह सी उन्हें उस मीटिंग च तौबा कर ली जो मैं आल्टर कॉल देती सी, ते फड़ी पैंट इतों ते आल्टर कॉल देती, उन्हें तौबा कर ली, उन्हें क्या आज के बाद मैं शराब बेचनी। मैं आख्या कोई एवं कहन डे है, पर अगले संडे उसने हमारे चर्च में उसको भेजा और 1 घंटे का सफ़र करके, कराची तो बहुत बड़ा है, आपके टोबे तो पता नहीं कितने बनते हैं कराची के, तो वो वहाँ से 1 घंटे का सफ़र तय करके तो वहाँ आया, तो उसने आके गवाही दी मैंने बड़े साल शराब बेची है पर खुदा के कलाम ने मेरे ऊपर असर किया है और कलाम की कुदरत ने मुझे छू लिया है और मैं आज के बाद तौबा करके और मैंने शराब छोड़ दी। ਉਹਦੇ बाद मेरा ज़हन बदल गया कि ना बड़ी ताकत की ज़रूरत, जो बहुत जोर लाने की ज़रूरत नहीं, बड़े साढ़े कितना तफसरियां की ज़रूरत नहीं, खुदा की कुदरत ही लोगों को बदल देती। आमीन आमीन आमीन। शायद मेरी पैंट की बेल्ट ना टुटदी तो मैं भी कोई घंटा डेढ़ सही की सुनाना सी, नाल यूनानी अबरानी क्योंकि खादम भी बैठे सी ना, फिर उन्होंने भी तो इंप्रैस करना सी कि नहीं भी सानू कलाम आउंदा है, सानू कलाम आउंदा है ते असीं दसना सी, भावें कोई निजात पाउंदा ना पाउंदा, लेकिन सुने खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। ते खुदा यसु मसीह ने इन्हां दा ज़हन खोलिया, लेकिन कईयां च रौला पै गया आपस च, कई कहन लगे तो मैं हुण बहुता लम्मा नहीं करता, इनू पढ़ो, ये बड़िया गल्लां ने इस पैसे च कलाम च लिखिया है। फिर वो माँ बाप को चले गए, उन्होंने कहा वो त्याडा ही मुंडा है जिन्हों शिफा लै, जिदे मुंडे नूं शिफा होई किन्ना चाह हुंदा है। ये बेचारे डरे सही कि किते यहूदी साडा नां ना कट देन। ये डर जिहड़ा इंसान है ना, ये बड़ा पैड़ा च, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਕੀ ਕਿਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ अंधे नूं मिली हुई शिफा, वो तो डांस करता फिरदा, वो तो खुशियां मनाउंदा फिरदा, लेकिन इन्ना डर सी लोकां दा ये बोले ही नहीं। ये की नहीं बोले नहीं, आंदे ने ओनू ही मास्टर जी इंज लिखिया है, की लिखिया पढ़ो, कहो ना कोई आपे कह देता है। अब 21 आयत तो पढ़ूंगा, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है। कौन कहते ने? माँ बाप की हम नहीं जानते, क्यों कर, वजह की है, किदे तो इंसाना तो, किदे तो। अच्छा उन जैसे ये कहने हैं भाई जी मैं किसी को नहीं जो डरता, पर जिन्ना बंदा इंसान तो डरदा ही ना, इन्ना खुदा तो भी नहीं डरता। क्यों कहना की है, असी किसी को असी किहड़ा किहदा लाया के खाने हैं, पर डर सानू इंसानां दा ही हुंदा। मोबाइल कितों बंद कर दिओ ना 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 ना, जो प्यो आउंदा, माँ आउंदा, भैन भरा आउंदा, उदों हुण जैंज वेखदे हुंदे जो कोई बंदा किहदा डर, ते जिहड़ा उत्तों वेखण डिया तुझ कहते असी खुदा को डरते हैं। मैं क्या खुदा को नहीं डरते, बंदे को डरते। कि को मोबाइल कितों बंद करना है, जो किन्ने होना है। असी जो होंगे सा ना जवान पढ़ते हाँ, तो
ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਜਾਤ याफ्ता सा। अच्छा साढ़े गाँव में हम रहते थे तो टीचर ने गुजरना तो असीं चंगे भले लूडो खेडदे होना या ताश खेडदे होना, ताश नूं छुट्टना, अंदर जाना, नाल ही किताब कढ़ के ते खोल लैनी। टीचर ने सवेरे क्लास च की कहना, वो हमारे गाँव के टीचर थे, वो फलाना मुंडा बड़ा पढ़दा है। जो पेपर होने तो नंबर उन्ने की होने, पढ़ाई किधर गई। लेकिन सुने, खुदा हम इंसानों से डरते हैं, ये भी किन से डरते थे, इंसानों से डरते थे। लेकिन वो जिसको शिफा हुई थी उसको उन्होंने पूछा कि भाई किसने तुझे नजात शिफा दी है। उसने कहा भी मैं, एक शख्स है, उसने मट्टी छानी और मुझे क्या दे दी है, शिफा दे दी। बास लोग कहने लगे, आगे लिखा हुआ है एक शख्स गुनहगार है क्योंकि सब्बत दे दिन की देंदा उन्होंने अन्ना शिफा पा जे, कुछ हो जे, ये ना नहीं, उन्होंने ये सी कि सब्बत दे दिन होंदे। उन्होंने की सी, ये मजहबी लोग जिन्ने होंदे ने ना, ये मजहब नाल बड़े जुड़े होंदे ने। कोई मर जे, कोई खप जे, यसू दी तालीम नहीं। उन्होंने कित्थे रहना है। ये हमारी रस्मों रिवाज भी हमें बहुत दफ़ा बांध देती, इंज ना करो, इंज ना करो, इंज ना करो, इंज ना करो। लेकिन बाइबल जो है वो क्या कहती है, यसू मसीह ने उनको कौन से दिन शिफा दी, क्या दी। ते फकी फरीसी यसू के खिलाफ क्यों सी है, यसू गलत काम करते थे है, लेकिन वो खुद गलत थे, लेकिन चूंकि वो मज़हब के क्या किए हुए थे, बंधे हुए थे। लेकिन मेरे बहनों भाइयों सुनो, खुदा का कलाम इन पर खौफ तारी था। पर वो शख्स जिसको निजात मिल गई थी, आंखें मिल गई थी, उसको कहने लगे वो शख्स गुनहगार है। कौन है, उसने कहा कोई गुनहगार लोगों की आंखें नहीं खोल सकता, वो गुनहगार नहीं है, वो खुदा का बेटा यसू मसीह है। आमीन। जब किसी शख्स को निजात मिल जाती है, उसके अंदर दिलेरी आ जाती है, वो खुदा का बंदा बन जाता है। जब आंखें खुल जाती हैं, फिर उनको ये नहीं कि विज़िट करो तो वो चर्च आएंगे, फिर ये नहीं है कि उनको कहो तो वो काम करेंगे, वो खुदा में खुद ही बढ़ते जाएंगे। आमीन। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको बढ़ाते जाए। और एक दुआ करनी है, खुदावंद मेरे दिल की आंखें खोल दे। पौलुस ने भी क्या कहा था, पौलुस ने भी कहा, कलीसिया के लिए दुआ की थी, ऐ खुदा इनके दिल की आंखें खोल दे। तो क्या दुआ करनी है, ये ना पहलो क्यों मेरियां खुलियां ने, मेरियां खुलियां ने। जे पहलो ही खुलियां होन, शागिर्द 3.5 साल रहे थे खुलियां, किने खोलियां, किने खोलियां, यसू ने। तो जब आंखें खुल जाती हैं, फिर बरकतें भी खुल जाती हैं, फिर हालात भी बदल जाते हैं, फिर शिफाएं जारी हो जाती ने, फिर आसमान खुल जाता है। मेरी दिली आरज़ू है खुदा आपके दिल की आंखें रोशन कर दे। खुदा आपको बरकत दे।